ओ, जय हो चरक ऋषि महाराज की जय हो। साथियों, ये चरक ऋषि महाराज की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। ये चरेक डांडा है, चरेक पर्वत। चरेक पर्वत का मतलब है कि इस पर्वत में इस ऋषि ने कभी ज़माने में कुछ किया था, जड़ी बूटियों से संबंधित शोध, और उसके लिए यहाँ पे बन रहा है ये चरक ऋषि का शोध संस्थान के रूप में विकसित इसको किया जाएगा। और यहाँ पे उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। अभी कब किया है, काफ़ी दिन पहले तो हम आए थे इधर कोई मूर्ति कोई कुछ नहीं था। ये अभी हुआ है। शुरुआत ये हो रही थी 2010 से 17 के बीच में ये सब कुछ होना था, लेकिन हुआ नहीं है। ये देखिए आप चरक ऋषि महाराज को, ये चरक ऋषि महाराज की मूर्ति को स्थापित किया गया है यहाँ पे। ये दिखा देता हूँ मैं आपको चरक ऋषि महाराज की। और ये सामने पहाड़, जहाँ तक नज़र पहुँच रही होगी वहाँ तक पहाड़ी पहाड़ है। अभी मुझे जो जाना है तो ऊपर ट्रैकिंग करते हुए सीधे पहाड़ की चोटी में जाना है। और जाना किस चोटी में है आप देखिए, इस चोटी में मेरे को जाना ऊपर। अब कितनी जल्दी मैं पहुंचता हूं वो तो समय बताएगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ से आपको चरक ऋषि शोध संस्थान के नाम से जो क्षेत्र इसको विकसित किया जा रहा था, जड़ी बूटी केंद्र यहाँ बनाए जा रहे थे, अभी वो बनने शुरू नहीं हुए। बहरहाल ये शुरुआत हो चुकी है। और इस तरह से आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि पहाड़ी पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच में सड़क के इर्द गिर्द सारे होटल बन गए हैं। ये होटलों की बिल्डिंगें हैं, आप देख रहे होंगे। ये देखिए आप, होटल की बिल्डिंगें हैं। यहाँ पे रुकने की पूरी व्यवस्था है। 10-10, 20-20 बेड के हॉस्पिटल और होटल हैं। और टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं। गर्मियों में ज़्यादा आना जाना हो रहता है, बरसात और सर्दियों में कम। तो ये चरक ऋषि महाराज की जय हो। और चलते हैं फिर आपको दिखाने के लिए, और ऊपर कि कहाँ तक कैसे कैसे पहुँचते हैं उसका मैं एक विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। हेलो, ये है इनके प्रतिमा स्थापित जहाँ की है उसका स्थल। और ये सड़क है, इस सड़क से हम आए हैं। यहाँ हमने अपने वाहन खड़े कर दिए। ये रहा हमारी स्कूटी। अब चलते हैं इस रास्ते पे। इस रास्ते से सीधे सीधे ऊपर पर्वत की चोटी में जाना है, जहाँ पे चरेक देवता के नाम से मंदिर भी है, बहुत पुराना है। वहाँ से आपको हिमालय भी दिखेगा, वहाँ से आपको ऋषिकेश दिखेगा, वहाँ से हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार, लैंसडाउन, भैरवगढ़ी, महाबगढ़, ये सारा क्षेत्र वहाँ से दिखाई देता है। सारे क्षेत्र आध्यात्मिक हैं, मंदिर हैं वहाँ पे। वहाँ से दिखते हैं। आज कितना दिखते हैं, धुंध है ही। और फिलहाल मैं आपको ये पहाड़ों की सीनरी भी दिखाते चले जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। अरे पहाड़ों का रास्ता,
ये पेड़ जो हैं बांज के पेड़ हैं, ये पर्यावरण को बड़ा शुद्ध रखते हैं साहब। ठंडक एक तो इनके अंदर बहुत होती है, और पानी को एकत्रित करने की इनकी बड़ी क्षमता होती है। जहाँ बांज के जंगल होते हैं वहाँ पे पानी की प्रचुरता रहती है और बड़ा ठंडा पानी रहता है। ये आपको हम कुछ देर रास्ते की वीडियो बनाते हुए और फिर ले चलेंगे सीधे ऊपर पहाड़ की चोटी में। तो ये लास्ट पहाड़ है ना, यहाँ जाना है मुझे। इस चोटी में जाना है, ऊपर ये जो चोटी दिख रही है यहाँ। सरकारें बदलती हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन विकास में रोड़ा बन जाता है। अभी ये सामने आप देख रहे होंगे एक मंदिर और है, और उत्तराखंड की एक खास विशेषता है कि हर गांव में मंदिर मिलेंगे आपको, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, और घर घर में तो हैं ही अपने छोटे मंदिर घर के भीतर जो रखे रहते हैं, कोई बाहर बना लेते हैं जिसकी जैसी क्षमता होती है। तो देवभूमि इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पूजा अर्चना का माहौल कुछ ज़्यादा ही है। देखिए, अब देखते हैं ये जो मंदिर है किस देवता का है, क्या है। अभी दिया जल रहा है मंदिर के अंदर। जय हो। ऊपर ये शिव जी की फोटो, शिव जी का ओम बना हुआ है। तो लगता है भोले का ही मंदिर है। जय हो भोले बाबा। ये नज़ारा पहाड़ों का सीन। अब ये देखो घने बांज के जंगल हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है बोर्ड में, शायद पढ़ने में आए कि ना है, नहीं आता। ये लिखा है कि आप CCTV कैमरे के नज़र में हैं। तो सब नज़र में हैं तो अच्छी बात है। ये भोले महाराज के। अब फिर चलते हैं साथियों अपनी ट्रैकिंग में। मंजिल अभी काफ़ी दूर है, करीब आधा किलोमीटर तो है ही। मुझे तो ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि इतना ही है। और फिर ऊपर जब जाएंगे तो पुराना पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप से अभी इस वीडियो में इजाज़त चाहते हैं। दूसरे पार्ट को आप ज़रूर देखना। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, कमेंट में भी पिन कर देंगे। फिलहाल अब ऊपर चल के वीडियो बनाएंगे
यहाँ पे इतना ही, धन्यवाद।